हेलो क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग भाई? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो हर रोज की तरह आज भी हाजिर हो गया हूं आप लोग की सेवा में। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि कोई भी संख्या 100 के आधे से हो, अर्थात इकाई और दहाई से संबंधित प्रश्न की चर्चा किए थे। तो उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी संख्या 100 के आधे से कितना होगा? 50 अधिक है, यानी जो भी आंसर होगा 50 से अधिक होगा। 6 दहाई और 7 दहाई के बीच में, अर्थात 60 और 70 के बीच में है और दोनों अंकों का योग 13 है। तो इस अंकों के योग से ही आप आंसर बता सकते हैं कि सर 67 आंसर होगा, क्योंकि 6 और 7 का ही योग कितना होने वाला है? 13 होने वाला है। तो ये विदाउट पेन से आप इसको कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सवाल यहीं से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज हेडिंग डालते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, राइट। आइए, तो जिस तरह से हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, उसी तरह से आपको नोट्स बनाना है, राइट। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह से हम इसको समझा देंगे, फिर कभी आप भूलेंगे नहीं। चाहे कहीं से भी सवाल पूछेगा, आप तुरंत आंसर बता देंगे। बस एक मौका मुझे दीजिए, बस मुझे बताने दीजिए और पूरे के पूरे संख्याओं का वर्गीकरण खत्म करने दीजिए, चाहे आज की क्लास हो और चाहे कल की क्लास में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हेडिंग क्या होगा आपका? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में क्या होता है? नेचुरल। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि किसी किसी किताब में ये इन्फिनिटी होता है और किसी किसी किताब में n दिया रहता है। और सही तरीके से देखा जाए तो n ही राइट होता है नेचुरल नंबर का मतलब। नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि काउंटेबल नंबर, अर्थात जिस किसी संख्या को अपने जुबान से गिना जा सके, जुबान से आप गिन सकते हैं। यदि आप अपने जुबान से गिन दिए हैं तो समझिए कि वह कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो n का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सीमित है संख्याएं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि चलिए जुबान से तो सभी संख्याएं गिन सकते हैं, लेकिन कितनी संख्याएं गिनेंगे? अनंत संख्याएं भाई, कितनी संख्याओं को गिनते चलेंगे? इसीलिए कभी कभी किताबों में इन्फिनिटी भी लिखा रहता है, राइट। तो प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहेंगे? कि वह संख्या जो 1 से लेकर n तक या 1 से लेकर अनंत तक, जिसको अपने जुबान से गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ काउंटेबल नंबर। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड काउंटेबल नंबर, अर्थात जिस किसी संख्या को काउंट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, राइट। तो आइए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस नेचुरल नंबर को ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने 10 तक ये संख्या लिखा है। ध्यान से देखिए कि जब इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, सभी के सभी यदि प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इन प्राकृतिक संख्याओं में 2 ही आपको संख्या दिखाई देगा।
क्या? सम और विषम। कौन सी संख्या दिखाई देंगी? सम और विषम। सम कौन कौन है? 2, 4, 6, 8, 10। कैसी संख्या है? सम संख्या, राइट। बाकी एक क्या है? विषम संख्या। 3 विषम, 5 विषम, 7 विषम, 9 विषम। तो हमें सबसे पहले सम के बारे में पढ़ना है। देखिए क्या क्या आया है? 2, 4, 6, 8, 0। तो सम संख्या किसे कहेंगे? किसी भी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह निश्चित ही सम संख्या होगी। यदि ऐसा है तो वह 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर बोला जाता है, राइट। तो आइए हम सम संख्या का जिक्र करते हैं यहां पर। अब देखिए ये यहां तक सीमित नहीं है, नहीं। दरअसल क्या है कि कंपटीशन के क्षेत्र में आप पढ़ते तो जरूर हैं, दिमाग तो लगाते हैं, लेकिन जो दिमाग लगाना चाहिए वो नहीं लगाते हैं। अर्थात यदि जो कमीशन, यानी मान के चलिए कि आप सीटेट की तैयारी करते हैं, तो सीटेट का जो आयोग है, जो कमीशन है, वो सवाल बनाता है, उसके सोच को यदि आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि ये आपका सीटेट या कोई भी टेट हो या कोई भी ऑल वनडे एग्जाम का हो, मैथ का हो, मैथ एकदम आसान हो जाएगा। कैसे? क्या आपको लगता है इसमें सवाल नहीं बनाए जा सकते हैं? बहुत प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि ये बताइए नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर अर्थात 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग विषम संख्या होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग सम संख्या होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर सम संख्या आता है, विषम संख्या आता है। तो यहां तक यदि आप सोच रखेंगे तो समझिए कि मैथ एकदम आसान हो जाएगा, राइट। सम संख्या यहां पे लिखेंगे, सम संख्या, सम संख्या, इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर। क्या होता है? किसी भी संख्याओं का अंतिम अंक, किसी भी संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह सम संख्या होती है। अर्थात वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। अर्थात वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। जैसे अब हमने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं। जैसे मान के चलिए 1, 2, 3, जैसे ही यहां पर 0 लिखेंगे तो इसका अंतिम अंक 0 हो गया। और ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये इकाई का अंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1230 में इकाई का अंक क्या है? 0। अंतिम अंक क्या है? 0। तो यह कैसी संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या निश्चित ही 2 से पूरी विभाजित होती है, राइट। तो विषम संख्या क्या है? तो आप ये कह सकते हैं सर इस दुनिया में 2 ही नंबर, सम और विषम। तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या, और जब नहीं है तो विषम संख्या।
नहीं है तो विषम संख्या अर्थात 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। राइट। जैसे यहां पर हमने ये कहा कि 9 7 8 5, इस 5 को देखिए अंतिम अंक है, क्या ये 0 है? नहीं। 2 है? नहीं। 4 है? नहीं। 6 है? नहीं। 8 है? नहीं। तो भैया जब 2 0 4 6 8 है ही नहीं तो इसका मतलब कि सम संख्या नहीं है, तब कैसी संख्या है? यह विषम संख्या है। यह कैसी संख्या है? विषम संख्या है। सवाल यह नहीं पूछता है कि कौन सी संख्या सम होती है, कौन सी संख्या विषम होती है। सवाल यह पूछता है कि 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होगा, 2 सम संख्याओं का अंतर सम संख्या होगा, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या होगा, यदि 2 सम संख्याओं का भागफल सम संख्या होगा। तो इस तरह से सवाल बनाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोई एक सही पर ट्रिक लगाइए, अर्थात सत्य असत्य को चुने। राइट। तो ऑप्शन 4 दिए रहेंगे और यही सब पूछे जाते हैं कि 2 संख्याओं का योगफल, अंतर, भागफल, गुणनफल क्या प्राप्त होता है। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हमेशा सोच को पकड़िए, आयोग की सोच को, कि आयोग बेस से बेस सवाल पूछता है, उस बेस को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एकदम। और बेस का मतलब ये होता है कि यदि किसी टीचर से भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किताब पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि CTET का यदि आप किताब पढ़ना है मैथ का, तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक का NCERT का बुक पढ़िए, टोटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए जरा प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए 2 + 4 = कितना है? 6। कोई भी 8 + 10 कितना है? 18। कोई भी सम संख्या लीजिए तो क्या बोलेंगे कि 2 सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्या। 2 सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्या। ठीक है, आइए यदि हम 6 में से 4 घटाते हैं तब भी 2 आता है, यदि हम 18 में से 6 घटाते हैं तो तब भी 12 आएगा। यानी 2 सम संख्याओं का अंतर भी क्या आ रहा है? सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। आइए 2 × 4 = 2 चौको 8, 16 गुणे कोई भी सम संख्या ले लीजिए, 22 ही ले लीजिए। ठीक है, तो गुणा करते हैं 16 दूना के 32। ठीक है, 16 दूना के 32, 32 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 35, 352। इसके अंत में 2 है तो ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। गुणा करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आइए गुणा भी करना हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 × 2 2 1 3, 2 × 6 = 12, 2 × 2 2 1 3, 2 5 3। ये देखिए क्या होता है? 352। राइट। आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी भी तरह से गुणा करके कर सकते हैं। हालांकि ये सरलीकरण नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको गुणा करके बताएं, लेकिन हमारा मेन पर्पज ये है कि संख्याओं के वर्गीकरण में संख्या से संबंधित शब्दों अर्थात थ्योरेटिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि गुणनफल भी कितना आ गया? एक सम संख्या आ गया। लेकिन भागफल क्या होगा? भागफल के बारे में जरा सोचिए। तो आप ये कहेंगे कि सर 8 में 4 से भाग करते हैं तो 2। देखिए एक सम संख्या को सम संख्या से भाग किए हैं तो क्या मिला? सम संख्या। आप ये कहेंगे कि सर 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? बताइए 5। लेकिन ये 5 तो सम संख्या नहीं है, क्या है? विषम संख्या। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 2 सम संख्याओं का भागफल सम और विषम दोनों संख्याएं प्राप्त होती हैं। राइट। तो इसको मैं एक लाइन से लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा और नोट करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे यहां पर लिखते हैं। यहां पर देख सकते हैं एक ही बार में हम यहां पर लिख रहे हैं 2 सम संख्याओं का योगफल
ध्यान से देखिएगा क्या पढ़ेंगे, दो सम संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है प्लस, सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, दो सम संख्याओं का अंतर सम संख्या ही प्राप्त होती है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या ही प्राप्त होती है, दो सम संख्याओं का भागफल क्या प्राप्त होगा, कभी सम प्राप्त होगा, कभी विषम संख्या प्राप्त होगी। यदि आप किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करते हैं सदैव सम संख्या ही प्राप्त होने वाली है। देख सकते हैं कि सम संख्या से रिलेटेड कितने प्रकार के सवाल बन गए, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के सवाल यहाँ पर बन गए। यहाँ तक यदि आपने सोच लिया तो फिर आपका समझिए कि 30 में 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, राइट। लेकिन हाँ, सोच होना चाहिए वहाँ तक। हमने रास्ता आपको बताया, इससे भी आगे बढ़कर सोचने का प्रयास करिए, हमेशा आगे बढ़कर सोचने का प्रयास करिए। यदि नहीं सोचने का प्रयास करेंगे तब दिक्कत होगा आपको, राइट। तो सवाल क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को पहचाने। ठीक है, तो सत्य और असत्य को पहचानेगा तो याद रखिए, जिसमें दोनों ही संख्याओं का संभावनाएं, दोनों ही संख्याओं के यदि होने के संभावनाएं पाए जाते हैं, वो वहीं से सवाल उठाता है। कैसे कि दो सम संख्याओं का भागफल क्या मिलेगा, सम संख्या या तो विषम संख्या। यदि प्रश्न में कोई करेगा कि दो सम संख्याओं का भागफल सम संख्या होती है तो आप कहेंगे गलत। यदि कोई कहेगा कि दो सम संख्याओं का भागफल विषम संख्या होती है तो आप कहेंगे गलत। लेकिन यदि ये कोई कहेगा कि दो सम संख्याओं का भागफल सम और विषम दोनों संख्याएं प्राप्त होती है तो इस बात को क्या कहेंगे, सत्य, राइट। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ में आ गया होगा, राइट। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विषम की, कि विषम में क्या रिएक्शन होता है। तो किसी भी दो संख्याओं को जब आपस में हम योगफल अंतर का कार्य करते हैं तो उसे बोलते हैं संक्रियाएं। कि हम क्या काम कर रहे हैं, संक्रियाओं का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए, विषम, दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग क्या प्राप्त होता है, सम संख्या। आप कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, ठीक है, कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। और दो विषम संख्याओं का यदि अंतर भी ले लेते हैं तब भी ये क्या प्राप्त होने वाला है, सम संख्या ही प्राप्त होगा। तब भी ये क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होता है, राइट। इसके बाद अब हम दो विषम संख्याओं का गुणा करना चाहते हैं, गुणा करके देखना चाहते हैं कि गुणा करते हैं तो क्या होता है। तो यदि एक बात का हमेशा ध्यान रखा करिए कि जब भी कोई इस तरह से थ्योरेटिकल सवाल पूछे तो आप तुरंत पेन से प्रैक्टिकल पर उतर जाइए, यानी कि रफ करके तुरंत आप देख लीजिए संख्या लेकर कि क्या इसका रिजल्ट बनने वाला है। जैसे कि दो विषम संख्याओं का भागफल, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कि हमने लिया 5 और 5 को विषम संख्या 3 से भाग करेंगे, सॉरी हम गुणनफल की बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि विषम संख्या 5 और विषम संख्याओं का गुणनफल क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होती है। यदि आप विषम का स्क्वायर करेंगे, यदि किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये देखने में आसान है लेकिन सवाल इसी तरह से बनते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल टाइप के सवाल, ऑप्शन विचार वाले सवाल आपके सीटेट में नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि संख्याओं का वर्गीकरण में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा होगा, राइट, और 2 दिन समय लगेंगे, तो धैर्य से आपको समझना है। लेकिन यहाँ पर अब आपसे ये पूछिए, खुद समझिए, खुद अपने मन में एक कंफ्यूजन
को दूर करना है कि सर ने बताया कि दो सम संख्या, दो विषम संख्या, लेकिन एक सम संख्या और एक विषम संख्या हो तब क्या होगा? तो मैं ये बता रहा हूं कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या की संक्रियाओं की बात करेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस पर आप प्रैक्टिकल करिए, इसका रिजल्ट क्या होता है और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, जवाब दीजिएगा। राइट, अब यहां पर हमने बात किया था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृतिक संख्या है। राइट, इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे 2, तो 2 को हमने यहां पर लिखा, 5 को यहां पर लिखा, सॉरी इससे पहले 3 है तो 3 को लिखा, ये 7। ये कैसी संख्याएं हैं ये बताइए? ये दो, इस 2 को किससे भाग कर सकते हैं? 1 से भाग कर सकते हैं, और 2 में स्वयं की संख्या 2 से भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, 2 में स्वयं की संख्या 2 से भी भाग कर सकते हैं। 3 को कौन कौन संख्या विभाजित करेंगी? 1 करेगी और स्वयं की संख्या विभाजित करेगी। 5 को कौन कौन करेगी? 1 करेगी और स्वयं को विभाजित करेगी। 7 को कौन कौन करेगी? 1 करेगी और संख्या स्वयं को विभाजित करेगी। याद रखिए, जो संख्या विभाजित करते हैं उसे गुणनखंड कहते हैं, जो संख्या विभाजित होती है उसे गुणज कहते हैं, जो संख्या विभाजित करते हैं उसे अपवर्तक भी कहते हैं, और जो संख्या विभाजित होती है उसे अपवर्त भी कहते हैं। यानी गुणज अपवर्त होते हैं और गुणनखंड अपवर्तक होते हैं। राइट, आगे गुणनखंड प्रमेय जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो वहीं से एक सवाल बेस से ही पूछ लिया था कि किसी भी संख्याओं का गुणनखंड या तो संख्या के बराबर होता है, या उससे अधिक होता है, या उससे कम होता है, या बराबर अधिक होते हैं, या बराबर कम होता है। तो ये क्या है? थ्योरेटिकल सवाल। कहां से पूछा है? यहीं से पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि ये विभाजित करने वाली संख्याएं हैं, और ऐसी कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसी संख्या जिसको सिर्फ 2 ही संख्या विभाजित कर सकती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको केवल 2 ही संख्या विभाजित करती हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा कितना परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको केवल 2 ही संख्या विभाजित कर सकती हो अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 है और स्वयं की संख्या है, 3 है तो 1 है और स्वयं की संख्या है, 5 है तो ये 1 है और स्वयं की संख्या है, 7 है यहां पर तो 1 है और स्वयं की संख्या है। अर्थात ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो तो किससे? अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थ क्या निकला कि ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। राइट, तो अब हम हेडिंग डालेंगे क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। राइट, तो यहां पर सवाल को समझना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और थ्योरेटिकल में बार बार नाम लूंगा, थ्योरेटिकल को भी समझना बहुत जरूरी होता है आप लोग के सीटेट के एग्जाम में। देखिए भाई, मैं आपसे फिर से क्लियर कर दूं कि मैं ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सीटेट के स्पेशल सीटेट का क्लास के लिए अपलोड कर रहा हूं। जो बच्चे सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं, मैथ, पेडागॉजी और कंटेंट का, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। राइट, तो यहां पर क्या है
कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? हाँ भाई, प्राकृतिक संख्याएं में ही तो सम संख्याएं होती है। क्या विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? हाँ, प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ही अभाज्य संख्या। क्या भाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? बिल्कुल, यस, भाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। राइट। जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो पूरा का पूरा आपको क्लियर कर दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। राइट। तो हमने क्या लिखा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मैं आपसे पहले ही बता दिया हूं, यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभाज्य संख्या, इसका मैं बस परिभाषा लिखा देता हूं। परिभाषा लिखाने के बाद तब इस पे सवाल पर आता हूं। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, अर्थात वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हो, स्वयं से विभाजित होती हो तो अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? मात्र दो होते हैं। कौन कौन होता है? एक और स्वयं की संख्या होती है। तो कौन कौन? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी कि हमने कहां से लिखा है? 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? बताइए, टोटल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। यहां पर लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। यदि आपसे ये कोई पूछेगा कि बताइए 1 से लेकर 50 तक में, तो आप कहेंगे 15 होते हैं, और 51 से लेकर 100 तक में टोटल कितने होते हैं? 10। तो 1 से लेकर 100 तक में 15, 10, टोटल कितना हो जाएगा? 25। यदि हम क्वेश्चन यहां से ये कर दें कि 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो भाज्य संख्याएं कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 75, जबकि यह गलत है। आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि आप तुरंत आपके दिमाग में सेट है कि 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि 75 भाज्य संख्याएं होंगी। तो ये गलत होगा, क्योंकि एक न तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। इसलिए 1 को काउंट कर देंगे तो 25 ये निकल गए, तो भाज्य संख्याएं बचे कितने? 74।
कितने बचे? 74। यानी 1 से लेकर 100 तक में 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, राइट। इसी तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट है जो इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं किया होगा, वो आयोग विचार करता है, वो सवाल रखने का प्रयास करता है। जैसे हम आपसे ये पूछें कि 1 से लेकर 100 तक में ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या होती है जिसके अंकों का परिवर्तन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो कौन है? 11। अंक को चेंज कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपसे ये पूछ सकता है, क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, राइट। तो इसमें बहुत प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस अभाज्य संख्या के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे कि कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक।